हेलो एवरीवन, डिवाइन जॉय 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है पिका कार्ड रीडिंग और टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। और इसका टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपने टाइम स्टैम्प पर जाके सीधा रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। टॉपिक है आपके पर्सन की जो थर्ड पार्टी है, क्या उसे उसका कर्मा मिल रहा है, क्या थर्ड पार्टी को कर्मा मिल रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आपने यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स आपके सामने रखे हैं, आपको चूज़ करना है कलर और शेप के हिसाब से। आप चाहें तो रेड कलर और स्क्वायर को चूज़ कर सकते हैं या फिर पिंक कलर और स्टार को चूज़ कर सकते हैं। ये पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। ओके, सो आई होप आपने अब तक चूज़ कर लिया होगा। सो स्टार्ट करती हूँ विद पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे। सो अगर आपने चूज़ किया है ये स्क्वायर, तो हम देखते हैं आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के बारे में कि क्या उसे उनका कर्मा मिल रहा है। ओके, चलिए देख लेते हैं उनको उनका कर्मा मिल रहा है या नहीं। सो पहला कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड का। ठीक है, पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ सो दैट यू कैन सी। और दूसरा कार्ड है यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्स का। सो मैं राशियाँ बताते जा रही हूँ। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि हो सकते हैं ये। ओके, एंड हैंगमैन का कार्ड है यहाँ पर। और यहाँ पर है एस ऑफ कप्स का कार्ड, रिवर्स में है। ये रिवर्स में ही ले लेती हूँ मैं। ओके, जब भी थर्ड पार्टी की रीडिंग में करूँगी तो रिवर्स के कार्ड रिवर्स में ही लूँगी। ये भी द हेरीफेंट का कार्ड है। ओके, सो टॉरस या वृष राशि हो सकते हैं, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस का वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं। और यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। आप जैसे कि देख सकते हो, सो ये थर्ड पार्टी जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ पर कुछ 2-3 तरीके के सिनेरियोज यहाँ दिख रहे हैं। सबसे पहली बात तो है ये थर्ड पार्टी या तो मैरिड थी और इन्होंने अभी तक ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को नहीं बताई थी, उनसे दूर भागने की कोशिश करती थी ये थर्ड पार्टी, लेकिन इन द एंड उनकी पोल खुल गई, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो जो प्यार व्यार का चक्कर था, सारा प्यार का चक्कर कहीं ना कहीं नीचे, मतलब उनका सारा का सारा सब खत्म हो गया, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, एक तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने इस थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा उनके ऊपर ऐसा मतलब एक होता है ना, उसकी कान में बातें भरना, उसकी बातों को दिमाग में भरना और बहुत सारी चीज़ें बोलना, सो जिससे कि अगला इंसान कोई बात समझ ना पाए, कोई बात सुन ना पाए, कोई एक्शन ना ले पाए, बिल्कुल से उसके हिसाब से चलने लगे। इन्होंने ऐसा किया था, लेकिन ऐसा हुआ कि ये पहले इन्होंने फ़न के लिए किया या कुछ भी जिस भी तरह से किया था, लेकिन आज सिचुएशन ऐसी हो गई है कि ये उल्टा ये अपनी उन्हीं चीज़ों से बंध गए, क्योंकि इन्हें जो झूठ बोला था या सच बोला था या जो भी रीजंस, जो भी बातें कही थी, आज ये ऐसे बंध गए हैं थर्ड पार्टी उस सब से कि ये एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आपके पर्सन की तरफ, और उनके किसी भी सवाल का जवाब देने की बजाय उनसे दूर भाग रहे हैं, डर रहे हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं ये पर्सन। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनके थर्ड पार्टी के जो पहले शुरुआत में इन्होंने काफ़ी आपने किसी गेन के लिए इस पर्सन को अपने तरफ किया था, लेकिन वो गेन हो नहीं पाया या वो चीज़ हो नहीं पाई। यहाँ पर ऐसा दिखता है क्योंकि वो इनकी सच्चाइयाँ जानने लगे, धीरे धीरे इनकी सच्चाइयाँ उनके सामने आने लगी, और उसकी वजह से ये पर्सन अपने जो इन्होंने गेम्स खेले थे, इनकी कुछ गलतियों की वजह से इनकी सच्चाइयाँ थर्ड पार्टी के आपके पर्सन के सामने आ गई, और वो गेम जो है वो उल्टा पड़ गया, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर ये पर्सन थर्ड पार्टी जो है अपने को प्रोटेक्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। अब वो आपके पर्सन इनसे किसी भी बात
बात के बारे में जानना चाहते हैं, तो कोई भी सफाई जानना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, तो ये थर्ड पार्टी के पास कुछ भी रीज़न नहीं है या कोई भी चीज़ नहीं है, वो उनसे दूर भागते फिर रहे हैं, उनके पास जा नहीं सकते, उनको फेस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। जो भी प्यार था, जो भी आपको छोड़ के ये थर्ड पार्टी की तरफ भाग रहे थे, आपके पर्सन जो बहुत प्यार दिखा रहे थे, वो सारा प्यार कहीं ना कहीं लुप्त हो गया है। लुप्त हो गया मतलब कि ख़त्म हो गया है इस समय पर, ऐसा दिख रहा है। सारा प्यार मतलब नफ़रत में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने इनसे, या तो इनको गाइडेंस लेते थे, इनसे हर बात अब इनसे पूछ के करते थे सारी चीज़ें, लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये थर्ड पार्टी से कोई भी बात नहीं पूछ पा रहे हैं, ना ही उनके गाइडेंस से चल पा रहे हैं। और क्योंकि ये अब इनके थर्ड पार्टी का सब कुछ सच सामने आ गया है, तो इनको ये समझ में आ गया कि इन्होंने जो भी बातें इनसे पूछी थी, जो भी बातों को लेकर ये इनके साथ चल रहे थे, वो सब गलत थी। इनको कुछ भी फॉलो नहीं करना था। उल्टा ऐसा करने की वजह से इनके लाइफ से लव लाइफ ख़त्म हो गई। इनकी जो इनको और भी चीज़ें थी, जो इनसे सपोर्ट लेते थे, जो इनको वो बताते थे, वो सब कुछ करने से उल्टा हो गया लाइफ में। ज़्यादा टिपिकल हो गई लाइफ, ज़्यादा परेशानी वाली लाइफ हो गई है, ऐसा दिख रहा है। और आपके पर्सन अब इस इंसान से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन समझ गए कि ये गलत है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी शादीशुदा भी थी, और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन से शादी करना चाह रही थी। तो वो शादी जो वो करना चाह रहे थे, वो शादी कहीं ना कहीं टूट रही है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, या तो वो शादी अब नहीं हो रही है, और इन केस कुछ लोगों की शादियां हो गई हैं, थर्ड पार्टी के साथ शादी हो गई है, तो यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि अब थर्ड पार्टी की सच्चाइयाँ, क्योंकि अब वो सामने से है, वो सामने आने से जितना प्यार था वो सब खत्म हो गया है। कोई भी रीज़न हो, वो थर्ड पार्टी के साथ जो भी है, वो सारा का सारा चीज़ें टूट गई हैं, सारी प्यार ख़त्म हो गया है। अब वो अपने आप को बचाते घूम रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है थर्ड पार्टी का। और ये जो शुरुआत हुई थी बहुत प्यार से हुई थी इनकी थर्ड पार्टी के साथ में, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी बड़े मतलब उन्होंने सोचा था हम इसको पुचकार लेंगे, हम इसको बहला लेंगे, फुसला लेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब और क्या दिख रहे हैं हम, और क्या क्या कर्मा मिल रहा है। तो ऑलरेडी थर्ड पार्टी की शादी टूट चुकी है, प्यार ख़त्म हो चुका है, वो कटघरे में आ गए हैं ऑलरेडी। उनका सब कुछ जो सपने थे वो सारे चूर चूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। द मून का कार्ड सबसे पहला ही कार्ड द मून का है। ये थर्ड पार्टी के लिए सबसे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है। सबसे ज़्यादा बुरे दिन थर्ड पार्टी के शुरू हो चुके हैं। थर्ड पार्टी की सच्चाइयाँ धीरे धीरे करके, एक एक करके जो भी सच्चाई थी वो सब आपके पर्सन के पास आ रही है। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। जो भी अर्निंग्स करते थे वो इनसे फ़ायदा उठा रहे थे। जो थर्ड पार्टी जो हैं वो अपना फ़ायदा उठा रहे थे। तो इस वक्त वो इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि मेंटल फिज़िकल अपने आप को एकदम नेगेटिव पा रहे हैं। इन्होंने आपकी लाइफ को नेगेटिव करने की कोशिश की थी, इनकी खुद की लाइफ उतनी ही नेगेटिव हो गई है। जितना इन्होंने आपके लिए कान भरे थे उतना ही कान अब उसके इनके विरुद्ध भरे जा रहे हैं। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर ये कहीं ना कहीं अब इनको मेहनत करनी पड़ेगी। जो ये मेहनत नहीं कर रहे थे, आराम से अपनी लाइफ गुजारने की सोच रहे थे थर्ड पार्टी, अब इनको मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी ही जाल में, अपने ही चाल में ये इंसान फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर देखिए 10 स्टार का कार्ड है। 10 स्टार का कार्ड है। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं गलती का एहसास हो गया कि उन्होंने आपसे दूरी बना के बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी। अब वो वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, वापस से आपको कम से कम सॉरी बोलना चाह रहा है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि उनको लग रहा है कि एक बार सॉरी बोल दें। द लॉर्ड का कार्ड आया है। ये आपके जो पर्सन हैं, अब इनके सामने जो भीगी बिल्ली बन के घूमते थे वो भीगी बिल्ली अब शेर बन गया है, ऐसा दिख रहा है। वो पर्सन जो हैं अब इनको प्रताड़ित कर रहे हैं। जितना भी इन्होंने आपके प्रति झूठ बोला था वो सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। यहाँ पर देखो 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। किसी इनके थर्ड पार्टी के बहुत ही क्लोज बंदे ने इनकी पोल खोल दी। जहाँ थर्ड पार्टी की बात उससे नहीं जमी, तो वो उस पर्सन ने इनकी पोल खोल के रख दी इनके सामने। इनकी सारी बातें लेके आपके पर्सन के सामने बोल दी, और इनकी सारी जो बना बनाया गेम था वो सब बिगाड़ दिया। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे, और इनके बढ़ा चढ़ा के कि अब ये खुद ही
ही अपनी बातों से मुकर नहीं पा रही, क्योंकि उन्होंने खुद भी बहुत कुछ ऐसा किया था, टेढ़ा टाढ़ा काम किया था। तो अब ये अपने आप से मुकर भी नहीं पा रहे हैं कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया था। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। यहाँ पर एनर्जी जो है वो पेशेंस वाली है। इनको अब चुप रहना पड़ रहा है, इनको अब जो भी अच्छा बुरा टाइम गुजारना पड़ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा शांति के साथ गुजारना पड़ रहा है। जो एकदम से जो एक ऐसे क्वीन की तरह था या किंग की तरह था ये पर्सन, ये एकदम से कहीं ना कहीं दब गया है। करेज का कार्ड है, बहुत झूठ इंसान है ये पर्सन, अभी भी झूठा, अपनी झूठ पर झूठ, अपने झूठ पर झूठ बोल रहे हैं ये पर्सन, और इसके अंदर इतना बेशर्मी भरी पड़ी है कि पूछो मत। लेकिन ये इंसान को समझ में आ रहा है कि इनको अच्छे से इनका जो कर्मा है वो पे हो रहा है, पे बैक हो रहा है अच्छे से। इनको यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर है पार्टिसिपेशन यहाँ पर, और ये रिवर्स में आया है। जो लोग इनके साथ दे रहे थे, जो लोग भी इनके साथ में थे, वो सब इनके अपोजिट में हो गए हैं। जितने भी लोग इनके साथ दे रहे थे, इनके जो भी फ्रेंड्स थे, वही लोग इनके अपोजिट में हो गए। वही लोगों ने इनके बारे में अपने इनकी जो भी चीज़ें थी वो बता दी हैं। इनसे ये भगवान से दूर हो गए हैं ऐसा लग रहा है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं। पॉलिटिक्स, इन्होंने जो पॉलिटिक्स खेली थी वो सारी पॉलिटिक्स अब इन पर ही उल्टी पड़ रही है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सो अब इनको अपने आप ही एहसास हो रहा है, ये मेंटल फिजिकल हर तरीके से अब अपने जो भी इन्होंने कर्म किए थे वो सारे कर्म पे बैक हो रहे हैं। सभी चीज़ें इनको मिल रही हैं। जो इन्होंने उल्टा सीधा बोला था वो सब कुछ हो रहा है। और यहाँ आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि किसी गलत इंसान के साथ आ गए और बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। इस इंसान से पीछा छुड़ाने की कोशिश में है ये पर्सन आपके, और आपसे कम से कम माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ जो भी कुछ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। उनको ये चीज़ का एहसास है और अब ये आपसे गलतियों के लिए अपनी माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं। तो यही तो वो नहीं चाह रहे थे, वो आपसे दूर रखना चाह रहे थे आपके पर्सन को, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सो अब इनको दुख है, तकलीफ़ है बहुत ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी, और अपनी खुद के ही जाल में ये पर्सन थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं फंसते हुए नज़र आ रही है, अपने ही बुने हुए जालों में ये इंसान। तो जो भी इन्होंने कर्म किए थे, बुरे बुरे जो भी इन्होंने कर्म किए थे, सब जो भी इन्होंने आपके बारे में उल्टा सीधा बोला था, वो सारा नेगेटिविटी यहाँ हो रही है, सारी नेगेटिविटी यहाँ आ रही है। जितना भी इन्होंने गलत सलत बोला था, अपने ही कामों में फंस गए, अपने ही चीज़ों से फंस गए, अपने ही आप से भागते फिर रहे हैं। कोई जवाब नहीं है अब इनके पास, कोई भी एक चीज़ का रिप्लाई नहीं है इनके पास। लेकिन बेशर्मी भी बहुत है इनके अंदर, बहुत बेशर्मी भरी पड़ी है ये पर्सन। इनके खुद के लोगों ने इनको धोखा दिया, जो इनके साथ में थे ना, उन्हीं ने इनको धोखा दिया। कुछ तो ऐसा मतलब ऐसा कुछ हुआ कि इन्होंने अपने आप ही अपनी सिचुएशन को ख़राब कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ये सब चीज़ें दिख रही हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करें। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए अब हम लोग दूसरा कार्ड, दूसरी जो पायल है वो देख लेते हैं। जिसने भी स्टार को चूज़ करा था, हम उनके देख लेते हैं कि उनकी जो थर्ड पार्टी है उसको कितना उसका कर्मा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है, हम उसको देख लेते हैं। थोड़ा हम कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। आप अपने पर्सन की जो थर्ड पार्टी है उसको कर्मा मिल रहा है या नहीं, हम यहाँ पर ये सब देखना चाह रहे हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करो, बताओ कि अभी उसको कैसे क्या क्या कर्माज मिल रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, उनके हाल चाल, जो भी थर्ड पार्टी थी उसके बारे में हमें बताओ यहाँ पर। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। सो यहाँ पर है टेम्परेंस का कार्ड। ओके, टेम्परेंस का कार्ड आया है। काफ़ी कुछ कर्मा मिल रहा है, क्योंकि बहुत कार्ड्स गिर रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से कर्मा मिल रहा है, बहुत जो भी कुछ है ऐसा लग रहा है। ओके, हम एक बार इसको चाहिए ऑपो ये आया था, मैं इसको ऐसे ही ले लेती हूँ, क्योंकि मैं थर्ड पार्टी वाला रिवर्स कार्ड थर्ड पार्टी में ही रिवर्स लेती हूँ। ठीक है, ओके ओके, यहाँ पर भी उल्टा ही है। ओके, सो ये पर्सन धनु राशि है, पहले तो सेजिटेरियस है। ओके, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है यहाँ पर्सन। एंड टॉरस है, वृष राशि है ये पर्सन। ओके, ये पर्सन मतलब कि आपकी जो थर्ड पार्टी है ये उनकी राशियां हैं। ओके, थर्ड पार्टी।
और ये है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि सभी रिवर्स में हैं। ओके, एक और कार्ड ले लेते हैं। एंड दिस इज 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है ये पर्सन। और यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में। सो हम देख लेते हैं। देखिए अभी क्या हो रहा है थर्ड पार्टी की लाइफ में, एक्चुअल में इन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा करने के चक्कर में ये इंसान बुरा बन गया। ये इन्होंने बहुत कुछ अपने हिसाब से चीज़ों को तालमेल बिठाने की कोशिश की थी। अपनी लाइफ को शुरू करने के लिए इन्होंने बहुत तिकड़म बिछाया था। तिकड़म बिठा के ये पर्सन आपके पर्सन की लाइफ में आए थे और बढ़िया अपना टाइम पास कर रहे थे, काफ़ी कुछ अच्छा सब कुछ कर रहे थे। इन्होंने सारी चीज़ें अच्छी कर रखी थी, लेकिन इनका जो कर्मा है जब इनको पे बैक करने लगा तो ये जो इनकी तिकड़म बिठाई थी, क्योंकि तिकड़म वाले काम क्या होता है ज़्यादा दिन चलते नहीं है, तो जब वो तिकड़म बिछाई थी वो सारी तिकड़म गड़बड़ हो गई। क्योंकि ये आपके पर्सन से डिमांड करने लगे, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थे आपके पर्सन। इनकी डिमांड्स कंप्लीट करते करते थक गए, इनके हिसाब से चलते चलते थक गए, इनके हिसाब से काम करते करते थक गए। तो वो उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज़ की, क्योंकि आप ये सब नहीं करते थे, आपने कभी डिमांड नहीं किया, आप ज़्यादा डिमांडिंग नहीं थे। ये इतने डिमांडिंग थे कि आपके पर्सन ने इनको अपनी लाइफ से निकालने के बारे में सोच लिया और इनसे दूर हो गए हैं। इनसे दूर हो गए हैं जैसे कि इनको अच्छे से समझ में आ गया है। जो इनके साथ शादी वगैरह करने का जो प्रपोज़ल था वो भी ख़त्म हो रहा है। अगर इनसे कोई एडवाइस ली थी तो उसमें वो भी इनको बहुत उस समय इनको इसमें नुकसान पहुंचा है आपके पर्सन को, क्योंकि इनसे काफ़ी कुछ एडवाइस भी लेते थे वो पर्सन, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। और साथ ही साथ ये क्या करते थे कि इनसे शादी भी करना चाह रहे थे। फिर अभी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है थर्ड पार्टी है वो अपने आप को ज़्यादा ही एरोगेंट और ये सब कुछ जो मतलब इनके सामने बहुत ज़्यादा अपने व्यवहार में अपने 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 तेज तेवर दिखाया करते थे। हमेशा से अपने तेवर दिखाते थे और अपने आप को रूठना मनाना इन आउट बहुत होता था इनके साथ में। लेकिन जब इनके भांडा फोड़ हुआ है तो ये पर्सन जो हैं अब कुछ भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये इंसान जो बिल्कुल नास्तिक रहे हैं, कोई भी इंसान होंगे ये थर्ड पार्टी, ये नास्तिक हैं। ये भगवान में, ईश्वर में कहीं भी कोई भी तरीके का वो नहीं रखते हैं कि भाई कोई भगवान में पूजा वगैरह करते हो, कुछ भी नहीं करते थे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो आपके जो पर्सन है इनसे दूर हुए क्योंकि इनने बहुत डिमांड्स करी और उनकी डिमांड में इन्होंने, क्योंकि पहले इनको लगता था कि ये सारी डिमांड मेरी तो पूरी करेगा ही या करेगी, तो लेकिन जब थर्ड पार्टी को ये समझ में आ गया कि ये पर्सन डिमांड नहीं पूरी कर रहे हैं और अब मेरी हिसाब से नहीं चल रहे हैं, तो कोशिश करने लगे उनको अपने आगे पीछे घुमाने के लिए। तो उनके कई चीज़ों को पता था इनको, तो वो उससे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। कई चीज़ों का उनको मालूम था थर्ड पार्टी को, तो उस चीज़ से वो आपके पर्सन को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ऑनलाइन भी उनको बहुत स्पाई करते थे, कई सारे डिफरेंट आईडीज़ बना के उनको परेशान करते थे, ऐसा दिख रहा है। फ़ोन कॉल वगैरह डिफरेंट तरीके की आईडीज़ से बातचीत करना, फ्रॉड करना उनके साथ, ऐसा सब कुछ कर रहे थे। लेकिन आपके पर्सन को इनकी हरकतें समझ में आ गई और वो इनसे अब दूर हो गए हैं, इनसे अब बात नहीं कर रहे हैं। और बल्कि उनके मन में ये चीज़ आ रही है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा गलती की ऐसे इंसान के ऊपर यकीन करके जो कि इतना धोखेबाज और इतना फ्रॉड था। यहाँ पर ऐसा लग रहा है क्योंकि इन्होंने काफ़ी कुछ ऐसा कुछ किया था जो कि इन्होंने अपनी लाइफ को सुख सुविधा वाला बनाना चाहा था, क्योंकि ये पहले बहुत मेहनती होंगे, इनके पास बात ये कोई मजदूर मतलब जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा, वैसा इनकी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग रही है। तो ये अपनी लाइफ को स्ट्रगलिंग को सही बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये हुआ नहीं। ठीक है, ये स्ट्रगल करने की कोशिश, अपने आप को सुविधापूर्ण बनाने के लिए, जीवन को सुविधापूर्ण बनाने के लिए ये पर्सन आपके पर्सन की लाइफ में आपको हटा कर आए थे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है। और ये बहुत एरोगेंट थे, आपसे भी एरोगेंट, आपसे भी एरोगेंस दिखाते थे, आपसे भी ये पर्सन काफ़ी बदतमीज़ियाँ की हैं इन्होंने आपके साथ भी। आपको एक मतलब कुछ नहीं समझा है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपने कोशिश की होगी कि इनसे कनेक्ट हो, लेकिन इन्होंने आपको एक अजीब सा बिहेवियर दिखा के आपसे भी मिसबिहेव किया है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। और ये पर्सन जो है फेक, जो इंसान फेक होता है ना, ये इंसान ने फेकनेस अपनी दिखाई, इन्होंने अपने आप को बदला आपके पर्सन की लाइफ में आने के लिए। पहले तो क्योंकि जो जैसा भी होता है वो वैसा नहीं रहना चाह रहा था, तो इस पर्सन ने आपके पर्सन की लाइफ में आने के लिए बहुत सारे तिकड़म बिछाए, बहुत सारे तिकड़म बिछाए हैं।
और अपने आप को पूरी तरीके से बदल के एकदम बहुत ही स्वीट स्पोकन और बहुत ज़्यादा स्वीट बन के, इनके हितैषी बन के वो इनके पास आए थे। लेकिन क्या होता है, जब आपका रियल रूप जो नहीं होता तो आप वो रियलिटी बहुत देर तक आप कैरी नहीं कर पाते हैं, सीधी सी बात है। तो वो कैरी नहीं कर पाए और उनकी सच्चाई जो है सामने आ गई। सारी सच्चाई सामने आने के बाद ये पर्सन जो है अब अपने यहाँ पर जो इन्होंने सपने देखे थे वो सारे सपने ख़त्म हो गए, इनकी जो विश थी वो भी ख़त्म हो गई। और यहाँ पर इनको अच्छे से, क्योंकि आपके पर्सन ने अभी जैसे इन्होंने आपको तब इग्नोर किया था, थर्ड पार्टी ने आपको इग्नोर किया था एक समय पे, आज आपके पर्सन थर्ड पार्टी को उसी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है उनके साथ जो सपने सजाए थे, शादी के जो बच्चों के सपने सजाए थे, वो सारे सपने इस थर्ड पार्टी के चूर हो गए। क्योंकि ये थर्ड पार्टी ना रियल नहीं थी, जो रियल पर्सन होता वो जैसा भी था वो वैसे ही होता। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने आप को बदल के, अपने आप को बहुत स्वीट बना के आपके पर्सन की लाइफ में आए थे और सपने सजाए थे कि आगे बढ़ेंगे, अच्छे से रहेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये उनकी हीलिंग कर रहे थे, ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो है ना हीलिंग करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो हीलिंग हुई नहीं है। अपने आप को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे। इनकी एनर्जी देखिए पहली की कंप्लीशन का कार्ड है रिवर्स में। अपने आप को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे, जितना इनसे हो रहा था ये सोच रहे थे कि हम अपने आप को कंप्लीट कर लें, इस पर्सन की लाइफ में आ जाएं, शायद हमारी इस लाइफ की जो कमियां हैं वो कंप्लीट हो जाए, लेकिन नहीं हो पाई। ठीक है, इन्होंने ये टेम्परेंस का कार्ड भी आया, ये गाइडेंस का कार्ड, मुझे दोनों से ये लग रहा है कि ये ना आपके पर्सन को हीलिंग करने के चक्कर में थे। ये हीलिंग करके हीलर की तरह उनकी लाइफ में आए थे, एज ए फ्रेंड, ऐसे उनके ना हितैषी बन के उनकी लाइफ में आए थे, धीरे धीरे से, चुपके से। लेकिन फिर धीरे से ना ओवर पावर करने की कोशिश ये करने लगे। यहाँ पर ऐसा चीज़ दिखाई दे रही है। ये अपने लाइफ को मौज मस्ती के साथ गुजारना चाह रहे थे। इनको, क्योंकि इनकी लाइफ बहुत मुश्किल वाली थी, तो इन्होंने सोचा था कि ये पर्सन मेरी जाल में फंस जाए तो मैं अपनी लाइफ को बहुत मौज मस्ती के साथ गुजारूंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इनका जो ट्रुथ था वो सामने आ गया और ये अकेले पड़ गए। एक्सिस्टेंस का कार्ड, ये अकेले पड़ गए और अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा। नो नथिंग है बॉटम ऑफ द डेक में, अब कुछ नहीं बचा है इनके पास। और ये जो पर्सन है इनकी सच्चाई आ गई, क्योंकि ये अपने आप को ज़्यादा देर तक बदल के नहीं रख पाए, स्वीट स्पोकन ज़्यादा समय तक रह नहीं पाए, ऐसा दिख रहा है। तो इनके जो भी सब सपने थे वो और ज़्यादा डिमांडिंग हो गए। ज़्यादा डिमांडिंग होने की वजह से ये पर्सन जो है ऐसा दिखा रहे थे कि बहुत डिमांड्स होने की वजह से फिर ये पर्सन आपके पर्सन की लाइफ में से बाहर निकल गए। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर बहुत साफ दिख रहा है कि ये जो पर्सन है अपने किए का इनको जो भी ये कर्मा पे मिल रहा है, वैसा ही जैसा इन्होंने आपके साथ किया था सेम इनके साथ भी हो रहा है, वैसा ही सेम इनके साथ हो रहा है। ठीक है, इन्होंने आपके साथ किया था बहुत ज़्यादा। और 6 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आपने उम्मीद की थी कि ये अच्छा बिहेव करेंगे, शायद आपको सुनेंगे, आपका दिमाग आपकी बात को अपने दिमाग में रखेंगे। लेकिन इस पर्सन ने आपको ना सुना और आपकी बात को दिमाग में भी नहीं रखा। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पर्सन ने इनको सुना भी नहीं है, अब इग्नोर कर रहे हैं, पर आपको दिमाग में रख रहे हैं, आपके प्यार को दिमाग में रख रहे हैं, जो अब वो उन्होंने खो दिया है। लेकिन अब वो इस चीज़ को पछता रहे हैं और दिमाग को अपने आप को सोच रहे हैं कि मैंने कितना ज़्यादा सब कुछ किया। ये पर्सन जो है बदल के आए थे, यहाँ पर ये सब कार्ड्स दिखा रहे हैं, ये सब बदल के आए थे, अपने आप को बदलाव किया था और अपनी लाइफ को बहुत मज़े से गुजारना चाह रहे थे। इनकी लाइफ बहुत मुश्किल वाली थी, बहुत परेशानी वाली थी, लेकिन बहुत डिमांडिंग थे, जिसकी वजह से इनका ये जो है सपना टूट गया। देखो 10 ऑफ कप्स का प्यार भरा परिवार का, ये जो शादी का सपना था वो टूट गया, कंप्लीशन का सपना जो भी था वो टूट गया। हीलर के तौर पे आए थे ये पर्सन इनकी लाइफ में, हीलिंग करने के लिए आए थे, इनके अच्छे फ्रेंड बन के इनकी लाइफ में आए थे, ऐसा दिख रहा है, ऐसा सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, सो ये सब कुछ हुआ है और आप उनको मिल रहा है सारा पे बैक, ये यहाँ पर दिख रहा है। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।